Moral Stories in Hindi. नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश करते हैं एक और नई कहानी, शेर, ऊंट, सियार और कौवे की कहानी। किसी वन में मदोटकट नाम का शेर निवास करता था। बाघ, कौवा और सियार ये तीन उसके नौकर थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे ऊंट को देखा जो अपने गिरोह से भटककर उसकी ओर आ गया था। उसको देखकर शेर कहने लगा, अरे वाह, यह तो विचित्र जीव है। जाकर पता तो लगाओ कि यह वन्य प्राणी है या ग्राम्य प्राणी। यह सुनकर कौवा बोला, स्वामी, यह ऊंट नाम का जीव ग्राम्य प्राणी है और आपका भोजन है। आप इसको मारकर खा जाइए। शेर बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वस्त और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। अतः उसको अभयदान देकर यहाँ मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। शेर की आज्ञा पाकर उसके अनुचर ऊंट के पास गए और उसको आदर पूर्वक शेर के पास ले आए। ऊंट ने शेर को प्रणाम किया और बैठ गया। शेर ने जब उसके वन में विचरने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह साथियों से बिछड़कर भटक गया है। शेर के कहने पर उसके कुछ दिन बाद मटोत्कच शेर का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के मूसल के समान दांतों के प्रहार से शेर अधमरा तो हो गया, किंतु किसी प्रकार जीवित रहा। पर वह चलने फिरने में अशक्त हो गया। उसके अशक्त हो जाने से कौवा आदि उसके नौकर भूखे रहने लगे, क्योंकि शेर जब शिकार करता था तो उसके नौकरों को उनमें से ही भोजन मिला करता था। जब शेर शिकार करने में असमर्थ था तो उसकी दुर्दशा देखकर शेर बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो कि जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। शेर की आज्ञा पाकर वे चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने परस्पर मिलकर सलाह दी। सियार बोला, मित्र कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ? क्यों न इस कथनक को मारकर उसका ही भोजन किया जाए। सियार शेर के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सब ने मिलकर सारा वन छान मारा, किंतु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला कि जिसको हम आपके समीप मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमें ऐसा लगने लगा, क्यों ना इस कथनक के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। पर शेर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहाँ पनाह दी है, इसलिए वह उसे नहीं मार सकता। पर सियार ने शेर को किसी तरह मना ही लिया। राजा की आज्ञा पाते ही सियार ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। उनके साथ ऊंट भी आया। उन्हें देखकर शेर ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, सियार, बाघ सहित दूसरे जानवरों ने बता दिया कि उन्हें कुछ नहीं मिला। पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सभी बारी बारी से शेर के आगे आए और विनती की कि वह उन्हें मारकर खा ले। पर सियार हर किसी में कुछ न कुछ खामी बता देता ताकि शेर उन्हें ना मार सके। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे कथनक ऊंट ने जब यह देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं, तो वो भी पीछे नहीं रहा। उसने शेर को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी आपके लिए अभक्ष्य है। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून है, किसी की देह पर घने बाल है। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे कि मुझे दोनों लोकों की प्राप्ति हो सके। कथनक का इतना कहना था कि
बाघ और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीर कर रख दिया। बस फिर क्या था, भूख से पीड़ित शेर और बाकी के जानवर तुरंत ही उसको चट कर डाले। सीख: महापुरुषों ने कहा है कि धूर्तों के साथ जब भी रहे पूरी तरह चौकन्ने रहे और उनकी मीठी बातों में बिल्कुल ना आए, और विवेकहीन तथा मूर्ख स्वामी से भी दूर रहने में ही भलाई है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश करते हैं एक और नई कहानी। बगुले और केकड़े की कहानी। किसी वन में एक बड़ा सा तालाब था जिसमें अनेक प्रकार के जीव रहते थे। तालाब के निकट के पेड़ पर एक बगुला भी रहता था जिसकी आंखें थोड़ी कमजोर थी और जिसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसी कारण वह कभी-कभी भूखे पेट ही सो जाया करता था। बगुला हर समय यह सोचता कि कैसे बिना परिश्रम किए उसे प्रतिदिन भोजन मिल जाए। वह हर दिन एक ही चीज के बारे में विचार करता और उपाय ढूंढने में अपना समय व्यर्थ भी करता, परंतु कभी भी उसे ऐसा उपाय न मिल पाया कि जिससे वह बिना मेहनत किए भोजन प्राप्त कर सके। फिर एक दिन बगुले ने एक ऐसा उपाय ढूंढ लिया जिससे प्रतिदिन उसे बिना मेहनत किए भोजन की प्राप्ति हो जाएगी और वह अपना जीवन बड़े सुखमय तरीके से यापन कर सकेगा। बगुले ने उपाय को अमल में लाया और तालाब के किनारे खड़े होकर जोर जोर से आंसू बहाने लगा। बगुले के ऐसा करने के कुछ समय पश्चात वहां एक केकड़ा आया और बगुले से कहने लगा कि क्या हुआ बगुले भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा काम तो मछलियों को पकड़ना है, फिर तुम अपना काम छोड़कर यहाँ आंसू क्यों बहा रहे हो? बगुले ने रोते हुए उत्तर दिया कि क्या बताऊं बगुले भाई, मछलियों का बहुत शिकार कर लिया और अब इससे अधिक पाप मैं नहीं कर सकता। मुझे अब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और इसलिए मैं पास आई हुई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा और उन्हें ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। केकड़े ने बगुले से कहा कि यदि तुम शिकार नहीं करोगे तो भोजन कैसे करोगे, और यदि भोजन नहीं करोगे तो जीवित कैसे रहोगे? इस पर बगुले ने उत्तर दिया कि ऐसा जीवन जीकर करना भी क्या है, और वैसे भी कुछ दिनों बाद तो हम सब मरने ही वाले हैं। मुझे एक बहुत बड़े महात्मा ने बताया है कि यहाँ 12 साल का अत्यंत लंबा अकाल पड़ने वाला है। उन महात्मा के मुख से निकली हुई वाणी कभी भी गलत नहीं होती है और उन्होंने आज तक जो भी भविष्यवाणी की है वह हमेशा सत्य ही निकली है। बाद में केकड़ा तालाब के अन्य जीवों को बगुले के हृदय परिवर्तन के बारे में बताता है और साथ में उस 12 साल के अकाल की बात भी उनके समक्ष रखता है। थोड़े समय पश्चात तालाब के सभी जीव बगुले के पास जाते हैं और उससे इस समस्या से निकलने का उपाय ढूंढने को कहते हैं। बगुला उनसे कुछ समय मांगता है और फिर थोड़े समय पश्चात उनके समक्ष उपस्थित होकर कहता है कि उसे एक ऐसे तालाब के बारे में पता है जिसमें पहाड़ से एक झरना बहकर गिरता है और वह तालाब कभी भी नहीं सूखता है। बगुले की यह बात सुनकर सभी जीव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और बगुले की जय जयकार करने लगते हैं। फिर उनमें से कुछ जीव बगुले से कहते हैं कि हम उस तालाब तक कैसे पहुंच पाएंगे, इस विकट समस्या का भी कोई उपाय बता दीजिए। इसके जवाब में बगुला उनसे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं प्रतिदिन एक एक करके तुम लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर उस तालाब तक पहुंचाता रहूंगा। मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन सबकी मदद करने में लगाना चाहता हूँ और अब यही मेरे जीवन का उद्देश्य भी है। बगुले द्वारा इस समस्या का हल देते ही तालाब के सभी जीव खुश हो गए और वे बगुले की जय जयकार का नारा और ऊंचे स्वर में लगाने लगे।
अगले दिन से बगुले द्वारा तालाब के जीवों को दूसरे तालाब तक ले जाने का काम प्रारंभ हुआ। बगुला प्रतिदिन तालाब के किसी भी एक जीव को अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता और थोड़ी दूर पर एक चट्टान के पास ले जाकर उन्हें मारकर खा जाता। कभी-कभी जब बगुले को भूख अत्यधिक लगती तो वह तालाब के दो जीवों को ले जाता और उस दिन वो 2 बार मांस का ग्रहण करता, परंतु इसके लिए उसे 2 बार चक्कर लगाना पड़ता था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, जिसके कारण तालाब के जीवों की संख्या लगातार कम होने लगी और चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियां भी भरमार होने लगी। कुछ दिनों बाद ही बगुले भगत की सेहत में भी सुधार होने लगा और वह पहले से अत्यधिक मोटा हो गया। इसके साथ ही उसके मुख पर लाली भी आने लगी, जिसे देखकर तालाब के अन्य जीव कहने लगे, यह देखो, पुण्य कार्य करने का फल। बगुले द्वारा पुण्य कार्य का फल उसके शरीर में साफ दिख रहा है। बगुला भगत तालाब में रहने वाले जीवों को यह बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न होता और सोचता कि इस तालाब में कितने मूर्ख जीव रहते हैं जो उसके द्वारा कही हुई बातों को सच मान बैठे, वो भी बिना किसी प्रमाण के। कुछ दिनों तक इसी प्रकार बगुले द्वारा दूसरे तालाब तक ले जाने का ढोंग चलता रहा और फिर एक दिन केकड़े ने बगुले से आकर कहा कि बगुले भाई, मेरा उस तालाब तक जाने का समय कब आएगा? केकड़े के सवाल का जवाब देते हुए बगुले ने कहा कि केकड़े भाई, आज आपकी ही बारी है, जिन्हें मैं उस तालाब तक ले जाऊंगा। यह सुनते ही केकड़ा अत्यंत खुश हुआ और बगुले की पीठ पर बैठकर बगुले को चलने के लिए कहने लगा। बगुले को भी उस समय भूख लगी थी, इसलिए वह भी चलने के लिए निकल पड़ा। केकड़ा बगुले के पीठ पर बैठकर उस तालाब के सपने देखने लगा और मन ही मन बहुत अधिक प्रसन्न होने लगा। थोड़ा सफर तय करने के पश्चात वे उस चट्टान के पास पहुंचे, जहां कंकालों का ढेर लगा था। कंकाल का ढेर देखकर केकड़े ने बगुले से पूछा कि बगुले भाई, वह तालाब यहाँ से कितनी दूरी पर है और हमें वहां पहुंचने तक कितना समय लगेगा? केकड़े की यह बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि ऐसा कोई तालाब है ही नहीं और यह कंकाल का ढेर तालाब में रहने वाले जीवों का ही है। यह सब सुनने के बाद केकड़ा बहुत ज्यादा घबरा गया, परंतु उसने अपने विवेक को नहीं खोया और तुरंत ही अपने पंजों से बगुले की गर्दन को पूरी जान से दबा दिया। उसने बगुले की गर्दन को तब तक दबाए रखा जब तक बगुला अपनी जान से हाथ न धो बैठा। बाद में वह वहां से बगुले का कटा हुआ सिर लेकर तालाब की तरफ निकल पड़ा और तालाब में पहुंचकर सभी जीवों को बगुले की सच्चाई से अवगत कराया। और अंगूर की कहानी। एक दोपहर एक लोमड़ी जो जंगल में टहलने के लिए निकली थी, तब उसने अंगूर के एक लटकते हुए झुंड को देखा। लोमड़ी ने अपने मन में सोचा कि यदि यह अंगूर का गुच्छा प्राप्त कर सकती है तो यह दोपहर की भीषण गर्मी में भी प्यास बुझाने की बात होगी। वह उस अंगूर के झुंड को प्राप्त करने के लिए बहुत उछल कूद करती है, लेकिन असफल रहती है। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन लोमड़ी हर बार चूक जाती है। कई असफल प्रयासों के बाद लोमड़ी ने हार मान ली और कहा अंगूर बहुत खट्टे थे। इस दंत कथा में लोमड़ी और अंगूर के बारे में जो बताया गया है वह बच्चों के लिए एक नैतिक कहानी है जो हमारी पहुंच के भीतर नहीं है। यह लघु कथा हमें ढोंग करने के बजाय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए भी सिखाती है। सीख: जब कोई मूर्ख व्यक्ति किसी वस्तु को अपनी कमज़ोरी की वजह से प्राप्त नहीं कर पाता तब वह अपनी कमज़ोरी छिपाने के बहाना बनाता है और उस वस्तु या चीज़ को ही तुच्छ साबित करने की कोशिश करता है। ऊंट का बच्चा और उसकी माँ। एक दिन की बात है, एक ऊंट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे।
बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूँ, क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूँ? ऊंट बोला, हाँ हाँ बेटा, जरूर पूछो बेटा, मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। हम ऊँटों की पीठ पर कुबड़ क्यों होता है पिताजी? ऊँट के बच्चे ने पूछा। ऊँट बोला, बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारी पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सके। इससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों हैं? ऊँट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा। जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तानी जीव हैं, यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। अच्छा, मैं हमारे पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाता। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों है? ऊंट का बच्चा बोला। बेटे, ये पलके हमारी आंखों की रक्षा कवच है। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आंखों की रक्षा करते हैं। अब मैं समझ गया कि हमारी ऊंट में कुबड़ पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलके धूल से आंखों की रक्षा करने के लिए है। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी? फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? सीख, प्राप्त ज्ञान, हुनर और अभिनीति तथा उपयोगी है जब आप सही जगह पर हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हैं परंतु जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं कि वे सही जगह पर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी प्रतिभा व्यर्थ जाने मत दे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।